वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉल्ड डाहल द्वारा लिखी गई पोइम टेलीविज़न का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा पोइट के बारे में जान रहे। रोल्ड डाहल, born on 13 September 1906 and died on 23 November 1990, was a British novelist, short story writer, poet, screenwriter and wartime fighter pilot। तो रॉल्ड डाहल जो थे वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, स्क्रीन राइटर थे और वॉर टाइम पे उन्होंने एक फाइटर पायलट का काम भी किया। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। हिज बुक्स हैव सोल्ड मोर देन 250 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड और उनकी किताबों की 2.5 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ पूरी दुनिया में सेल हो चुकी थी। डाहल वॉज बॉर्न इन वेल्स टू नॉर्वेरियन इमिग्रेंट पेरेंट्स। उनका जन्म वेल्स में हुआ था। ही सर्व्ड इन द रॉयल एयर फोर्स। वो रॉयल एयर फोर्स में एज ए ऑफिसर काम करते थे ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। ही बिकेम द फाइटर पायलट एंड सब्सिक्वेंटली एन इंटेलिजेंस ऑफिसर राइजिंग टू रैंक ऑफ एक्टिंग विंग कमांडर। वो उन्होंने एक फाइटर पायलट के तौर पे काम किया, उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के भी तौर पे काम किया और वो विंग कमांडर तक की पोजीशन तक पहुंच चुके थे। ही रोज टू प्रोमिनेंस एज अ राइटर इन 1940s। वी वर्क फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर एडल्ट एंड ही बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर। वो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में अपनी राइटिंग के लिए 1940s में आए, जब उन्होंने बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए लिखना शुरू किया और दुनिया के उस समय के सबसे ज़्यादा सेल होने वाले ऑथर बन गए, वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए। ही हैज़ बीन रेफर टू एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर फॉर चिल्ड्रन ऑफ 20th सेंचुरी। उनको ये माना जाता है कि वो 20वीं सदी के बच्चों को कहानी सुनाने वाले सबसे फेमस राइटर्स में एक है। ही इज़ अवार्ड्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इंक्लूड 1983 वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट। उनको वर्ल्ड फैंटेसी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 1983 को। ब्रिटिश बुक अवार्ड्स चिल्ड्रंस ऑथर ऑफ द ईयर इन 1999 में इसे ब्रिटिश बुक अवार्ड और चिल्ड्रन ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन 2008 द टाइम्स प्लेस्ड डाहल इन 16th ऑन द लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स इन 1945 और 2008 में टाइम्स के द्वारा ब्रिटिश के 50 ग्रेट राइटर्स में उनको 16वें नंबर की पोजीशन दी गई थी। However, he and work have been criticized, पर उनके वर्क और उनके कामों को कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना भी पड़ा था। बट ओवरऑल वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे और उनको उनकी चाइल्ड स्टोरीज़ के बारे में भी ज़्यादा जाना जाता था। ये थी हमारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोइट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, रॉल्ड डाहल्स टेलीविज़न। Question: Do you agree with the poet that watching television rotten all creativity and ability to think? क्या हम लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि टीवी को देखने से बच्चे की सारी सोचने समझने की रचनात्मकता और सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है? तो इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीविज़न के सामने अगर बचपन में बच्चे का माइंड ये माना जाता है कि एक ब्लैंक पेपर के जैसा है, जैसा उसके ऊपर लिख दिया जाएगा वैसा एज़ इट इज़ पूरी ज़िंदगी रह जाएगा। तो अगर बचपन में ही उसको इमेजिनरी वर्ल्ड में ढकेल दिया जाएगा, घंटों उसको टाइम टीवी के ऊपर बीतेगा, उसको फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ के लिए या और कामों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, तो ये ऑब्वियस है कि बच्चे को जो चीज़ें देख रहा है वही रियल लगेगी। इसीलिए फिर ना तो उसके अंदर रचनात्मकता रहेगी क्योंकि वो टीवी की दुनिया को रियल दुनिया मानेगा, और ना ही उसके अंदर ये समझने और सोचने और समझने की शक्ति रहेगी कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इसीलिए वाकई में ये कहना गलत नहीं है कि टीवी जो है एक बच्चे को ये मानसिकता को ख़राब कर देता है, उसकी रचनात्मकता को ख़राब कर देता है और उसके सोचने और समझने की शक्ति को भी ख़त्म कर देता है। और ये पेपर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम एक्सप्लेन द सेइंग रीडिंग इज़ टू माइंड बट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। कि जैसे शरीर को फिट रखने के लिए हम लोगों को एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसी तरीके से पोइट का ये मानना है कि माइंड की डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को अच्छी किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस पोइम के अंदर जहाँ पे वो टीवी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन हमारे सामने पेश कर रहा है, वहीं पे वो ये भी बता रहा है कि टीवी के बजाय पेरेंट्स बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने में मोटिवेट करें, जो कि उनको एम्पल टाइम भी देगा फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए और उसके साथ साथ उनके माइंड का विकास भी पूर्ण तरीके से हो पाएगा। इसीलिए वो बुक रीडिंग को एक बेटर अल्टरनेटिव मानता है टीवी के घरों में लगाने की
बजाय। तो इसीलिए इस कहने में कोई गलत बात नहीं है कि जिस तरीके से शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही माइंड को फिट रखने के लिए हम लोगों को अच्छी किताबों का पढ़ना ज़रूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द प्रेजेंट पोइम टेलीविज़न हैज़ बीन रिटन बाय रोल्ड डाहल, वन ऑफ द फेमस पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये पोइम रोल्ड डाहल के द्वारा लिखी गई है। ही इज़ मोस्टली नोन एज चिल्ड्रन ऑथर, उनको बच्चों के ऑथर के नाम से भी जाना जाता है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क है फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री जैसे उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड डिसएडवांटेजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन द चिल्ड्रन। इस पोइम में पोइट ने टेलीविज़न के बच्चों के ऊपर दुष्परिणाम और हार्मफुल इफेक्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। In this poem, the poet requests the parent not to install the television in the house. Instead of it, they should make their children to read more and more books. इस पोइम में वो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपने घरों में टेलीविज़न सेट्स को लगाने की बजाय बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ला के दे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्यों? ही इवन कॉल इट्स एन इडियोटिक बॉक्स घैसली जंग, और इवन वो टीवी को एक इडियोटिक बॉक्स या घैसली जंग भी कहता है। क्यों? द पोएट टेल्स दैट नो डाउट टेलीविज़न कीप देयर चिल्ड्रन स्टिल बट इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। वो कह रहा है कि नो डाउट टेलीविज़न बच्चों को शांत रखने में पेरेंट्स की मदद करता है। वो घर में माओं को ये टाइम देता है कि वो अपने घर के डेली रूटीन के काम काजों को कर ले। बट वो कह रहा है कि ये फ़ायदे जो है वो टेलीविज़न के द्वारा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर किया जाता है, उस हार्मफुल इफ़ेक्ट के सामने, उस नेगेटिव इम्पैक्ट के सामने ये फ़ायदे तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग डीपली एनालाइज़ करें तो जितना गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये बच्चों के ऊपर डालता है उसका कोई मैच नहीं है। इन अदर वर्ड ही टेल्स दैट इट किल्स द क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन। वो दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता है कि ये एक बच्चे के अंदर की रचनात्मकता, उसकी कल्पना और उसके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। वो टीवी में दिखाई गई चीज़ों को ही रियल मानना शुरू कर देता है और रियल दुनिया के साथ उसका कोई लेना देना नहीं रहता। उसके लिए टीवी के अंदर दिखाई जाने वाली चीज़ें ही रियल लगती हैं। जैसे कि अभी हम लोग घरों में देखते हैं कि माँ बाप क्या करते हैं कि जब उनको कोई काम होता है तो वो बच्चे को मोबाइल फ़ोन या टीवी के सामने कार्टून लगा के बिठा देते हैं और फिर जब उनका काम ख़त्म होता है वो टीवी बंद करने लगते हैं तो बच्चे उनके साथ मिसबिहेव भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बच्चों के लिए वही होली सोली होल वर्ल्ड बन जाता है, बाहर की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और ऐसे में बच्चों की मानसिकता के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है वो हम लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है जो दिखाया जा रहा है वही सही है। और टीवी में कई बार ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो बच्चों की एज के लिए देखना फिट नहीं है। जैसे कि हम लोग अभी यूट्यूब के ऊपर या कई ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर हम लोगों को ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो हमारी एज के देखने के लिए अच्छा नहीं है, और अगर वो बच्चे देख लें उनके ऊपर उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये कहने में कोई गलती नहीं है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट टेलीविज़न किल द पावर ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द चिल्ड्रन। तो इसमें ये कहना कोई गलत नहीं है कि टेलीविज़न बच्चों के सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है। मानसिक तौर पे जहाँ पे उनको कमज़ोर कर रहा है वहीं पे मेकिंग देम डल एंड लेज़ी, वहीं पे उनको शारीरिक तौर पे भी सुस्त और लेज़ी बना रहा है। इट किल्स इमेजिनेशन डेड। द पोइट सजेस्ट दैट parents should not install the television in their house. Instead of it, they should make them read more and more books. इसीलिए वो कहता है कि मुझे पता है अब आप लोग कहोगे कि अगर हम लोग टेलीविज़न ना लगाएं तो हम लोग घरों में बच्चों को बिज़ी कैसे रखें। तो वो कहता है कि इसका एक बेटर अल्टरनेटिव मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग अपने बचपन की तरफ देखो, जब टेलीविज़न नहीं इन्वेंटेड था तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग अच्छी किताबों को रीड करते थे। इसीलिए वो कहता है कि मैं भी आप लोगों को यही अल्टरनेटिव दे रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो किताबों के ज़रिए टीवी के बजाय किताबों को बच्चों को पढ़ने के लिए प्रमोट करें। ही टेल्स नो डाउट द चिल्ड्रन विल क्राई एंड इरिटेटेड। वो कहता है कि नो डाउट शुरुआत में आपके बच्चे रोएंगे,
गुस्से दिखाएंगे, आपको मारेंगे भी, घर की चीज़ों को भी फेंकेंगे। बट व्हेन दे विल हैव नो टेलीविज़न इन देयर हाउस, ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बट धीरे धीरे करके जब उन्हें एहसास हो जाएगा कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, तो फिर वो धीरे धीरे करके किताबों को रीड करना शुरू कर देंगे। इवेंचुअली व्हेन दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न, दे विल स्टार्ट लविंग देयर पेरेंट मोर। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उनको किताबों को पढ़ने की इम्पोर्टेंस का पता चलना शुरू हो जाएगा और उनको एहसास होता चला जाएगा कि टीवी में जो देख रहे थे उनके ऊपर कितना दुष्परिणाम पड़ रहा था, तो वो पेरेंट्स के साथ पहले से ज़्यादा प्यार करना शुरू करेंगे और शुक्रगुजार होंगे कि उन लोगों ने उनको उस झूठी दुनिया से बाहर निकाला और एक अच्छी और नॉलेजेबल दुनिया को उनके सामने खड़ा कर दिया। एंड लेटर ईच एंड एवरी किड विल लव यू मोर फॉर वट यू डिड। इसीलिए वो कहता है कि बाद में जब उनको अपनी गलती का एहसास होगा और किताबों की इंपॉर्टेंस का एहसास होगा, तो हर बच्चा अपने माँ बाप को पहले से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देगा। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट no doubt through this poem the poet has not only presented the harmful effect of television on the children, but also tried to present the importance of reading books for the mental development of the children. No doubt इस poem में poet जहाँ पे टेलीविज़न के बच्चों के मस्तिष्क के मानसिक विकास के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट को हमारे सामने पेश करता है, वहीं पे वो ये भी बता रहा है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए किताबें कितना अहम रोल प्ले कर सकती हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एज एक्सरसाइज कीप्स अवर बॉडी फिट, सिमिलरली गुड रीडिंग गुड बुक्स कीप्स अवर माइंड फिट। तो इसीलिए ये कहने में कोई गलत नहीं है कि जैसे एक्सरसाइज करना हमारे शरीर को फिट रखता है, उसी तरीके से अच्छी किताबों को पढ़ने से हमारा मस्तिष्क जो है वो भी फिट रहता है, उसकी भी सही तरीके से डेवलपमेंट होती है। और यही चीज़ हम लोगों को अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। आज के टाइम पे हम लोग बड़े होके भी मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोगों को एक घर में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, पर हर शख्स अपने अपने फ़ोन पे लगा है। तो इस तरीके से नो डाउट वो हमारे हेल्थ के ऊपर तो असर डाल ही रही है, वो हमारे पर्सनल रिलेशंस के ऊपर भी असर डाल रही है। और हम लोगों को ये भूल जाता है, हम लोग बड़े खुश होते हैं कि मेरे फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर इतने हज़ार दोस्त हैं, बट रियल टाइम में क्या वो दोस्त काम आते हैं? रियल टाइम में वो दोस्त काम नहीं आते। वो लोग तो कहीं दूर बैठे हुए हैं। रियल टाइम में वही लोग हमारे काम आते हैं जो हमारे आसपास बैठे हैं। तो इस टॉपिक को आज की दुनिया में भी रेलिवेंट किया जा सकता है टीवी और मोबाइल की एग्जांपल के साथ जोड़ के। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।